नमस्ते दोस्तों, आज है 11 जुलाई 2023। आज का मार्केट का सिचुएशन देखने के लिए हम एक बार आ गए हैं। तो पहले ही हम चले जाएंगे यूएस फिक्स के चार्ट पर, वहाँ से क्या रुझान आ रहे हैं उस तरह से हम मार्केट में एक व्यू फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पहले इस दिन यानी कि 6 जुलाई बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी दिखाई थी विक्स ने। उसके बाद विक्स में थोड़ी सी गिरावट आई है। तो यहाँ से मार्केट में स्थिरता, इक्विटी मार्केट में स्थिरता नज़र आती है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यहाँ ये इंडेक्स भी जो रेजिस्टेंस लाइन है, प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन, वहाँ से टकरा कर नीचे की तरफ आ गई है। इसके मतलब है कि मार्केट में, इक्विटी मार्केट में प्रेशर थोड़ी सी रिलीज़ होती भी नज़र आ रही है। यूएस ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल के चार्ट पर यहाँ पर भी एक जो रेजिस्टेंस लाइन है, डाउनवर्ड स्लोप्ड और नीचे की तरफ आने वाली जो एक रेजिस्टेंस लाइन है, उस लाइन से टकरा कर नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है। ये तीनों इंडाइसेस ये बता रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर अब नहीं दिखाई पड़ेगी आज को। तो देखिए यूएस 100 यानी कि नैस्डैक के चार्ट ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। ये तीनों इंडाइसेस बता देती है मार्केट में क्या हलचल चल रही है। तो उसके बाद S&P 500 में देखिए, यहाँ पर भी थोड़ी सी बढ़ोतरी, FTSE यहाँ पर कंसोलिडेशन, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में बहुत अच्छी अपमूव, इंडिया विक्स में थोड़ी सी गिरावट, इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यहाँ पर भी गिरावट। इंडिया के जो तीनों इंडाइसेस है उसी तरह से इंडिया के तो क्रूड ऑयल के इंडाइसेस हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो हम ग्लोबल मार्केट से ही ट्रैक करते हैं। तो ये जो दो इंडाइसेस है, इंडिया विक्स जो कि नीचे की तरफ लुढ़क रही है रेजिस्टेंस लाइन से टकरा कर, और इंडिया के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो कि सपोर्ट की तरफ आ रही है। सपोर्ट मिलेगी 7.08 इस लेवल के आसपास। तो वहाँ पर मार्केट को अगर आ जाए तो इक्विटी मार्केट में थोड़ी सी रौनक और भी आ जाएगी। गिफ्ट निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग दिखा रही है। तो यहाँ पर फ्लैट ओपन के बाद किस तरह की प्राइस एक्शन दिखाई पड़ती है वो हम जांचने की कोशिश करेंगे। डॉलर इंडेक्स में गिरावट यानी कि USD INR में थोड़ी सी गिरावट होनी चाहिए, ये नहीं हुई है जिस तरह से गिरावट दिखाई है डॉलर इंडेक्स ने। USD INR में उस तरह की गिरावट नहीं दिखाई पड़ रही है, यानी कि इंडिया से मनी पलायन कर रहे हैं, यानी कि इंडिया छोड़कर जा रहे हैं कुछ मनी, कुछ इंडियन करेंसी तो उतना स्ट्रांग नहीं हो रही है जितना होना चाहिए। तो यूरो यूएसडी में बुलिशनेस दिखाई पड़ रही है, ये होनी भी चाहिए थी, बहुत अच्छी लेवल पर ट्रेड कर रही है। ये जो वेज पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए एक ट्रायंगुलर पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न फॉर्म किया है। यहाँ से एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। थोड़ी सी और हाँ, ये देखिए, ये जो ट्रायंगुलर जैसा पैटर्न क्रिएट हो गए हैं, इससे इस रेंज में मार्केट बहुत दिनों से फंसी हुई है। उसके बाद बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में जाए तो यहाँ पर भी थोड़ी सी अप मूव दिखाई पड़ रही है इक्विटी मार्केट के लिए, वो अच्छी होती है। बिटकॉइन में भी बाइंग आ रही है धीरे धीरे, कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलने के बाद इसमें तेज़ी आएगी, लेकिन अब कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहे हैं बहुत दिनों से। लगभग इस दिन 22 जून से आज 11 जुलाई यानी कि 20-25 दिन से वही रेंज में वो घूम फिर रहा है। एक इथेरियम में भी एक रेंज क्रिएट हो गई है, नीचे की तरफ 1822 और ऊपर की तरफ 1960 इस लेवल में वो कंसोलिडेट कर रही हैं। और एक इससे पहले फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी क्रिएट हुई थी, तो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। हमें अब बुलिश ही रहना है इथेरियम पर। गोल्ड की चार्ट में गिरावट, ग्रेजुअल डिक्लाइन दिखाई पड़ रही है, जो कि इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा ही माना जाता है। बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी बेरिशनेस मौजूद है, लेकिन आज फ्लैट ओपन होने के बाद किस तरह की प्राइस एक्शन दिखाती है उससे ही अब पता चलेगी मार्केट में किस तरफ रहना है, शॉर्ट या लॉन्ग। फिर निफ्टी के चार्ट में यहाँ पर भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई पड़ी
बुल्स की तरफ से एक बहुत घमासान एक फाइट हुई पिछले दिन। एक परफेक्ट डोजी कैंडल क्रिएट किया है, किसी की तरफ भी मार्केट नहीं गई है, जहां पर ओपन हुई थी वहीं पर सिमट गई है। तो यहां से मार्केट में दिखाई पड़ रही है बुल्स और बेयर्स दोनों की ही फाइट में समानता। यहाँ से जो भी जीतेगी उसकी तरफ मार्केट खींचे चले जाएंगे। निफ्टी के चार्ट में भी बेरिशनेस तो है, लेकिन उतना भी नहीं कि मार्केट नीचे की तरफ लुढ़के। तो यहाँ से मार्केट में कंसोलिडेशन का जोन क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली दी है। तो यहाँ से हमारे जो प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक 19,000 से 19,500 इस बीच इस दायरे में मार्केट को कुछ दिनों के लिए ट्रेड करना चाहिए। इसीलिए आप जो लोग स्ट्रैंगल या आयरन फ्लाई करके काम करते हो, या तो कैलेंडर स्प्रेड से मार्केट में पोजीशन बनाते हो, उसके लिए बहुत अच्छी मार्केट होना चाहिए। और अब हम 5 मिनट के इंटरडे चार्ट पर ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर निफ्टी में दिखाई पड़ रही है कि ये जो शॉर्ट स्पैन में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव की तरफ है, यानी कि सेल ऑन राइज के मुताबिक आप ट्रेड ढूंढ सकते हो। फिर निफ्टी में यहाँ पर भी सेम सेल ऑन राइज, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रही है मार्केट ने। यहाँ पर उस लाइन पर रेजिस्टेंस फेस कर रही है। बैंक निफ्टी पर भी आज थोड़ी सी गैप अप भी ओपन हो जाए तो इस ट्रेंड लाइन को भूलना नहीं है हमें। तो यही है मार्केट का हाल। फिर मिलेंगे आपसे बाद में, तब तक के लिए आप सावधानी से ट्रेड करते रहिए। और अगर हमारे काम अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहिए। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलने की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।